वेलकम टू डार्क नाइट लव टॉक। टुडेज टॉपिक देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। आप लोग के रिलेशनशिप में कोई हर्ट, पेन या कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई इशू चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है? कुछ ना कुछ हुआ है। अब थर्ड पार्टी काम, कैरियर, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी ही हो, लेकिन एक ब्रोकन एनर्जी है इस इंसान। ये इंसान हर्ट है, कोई ना कोई चीज़ आप लोग के रिलेशनशिप में, या तो डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ज़्यादा एक आप लोग के रिलेशनशिप में पीस नहीं है, बैलेंस नहीं है, एक बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है? एनजाइटी, ओवर थिंकिंग करना, लेट नाइट थॉट्स आपके हो सकते हैं, चीज़ें सेटल डाउन नहीं है, एक बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में राइट नाउ। आप बैलेंस की तरफ आना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कोई चेंज आए, ठीक है? डेस्टिनी कुछ सपोर्ट करे, एक सपोर्टिव कोई चेंज आए। आप इस कनेक्शन में किसी तरीके का चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली अगर यहाँ पर ऐसा है इस इंसान को आप में और किसी और में चॉइस लेनी है, तो आप चाह रहे हैं ये इंसान आपको चूज़ करे, यहाँ पे चेंज आए। ये कनेक्शन एक हार्ट ब्रेक, साइलेंट ट्रीटमेंट और मैनिपुलेटिव एनर्जी से बाहर आए, एक नेगेटिव और एक ब्लॉकेज से बाहर निकले, एक बैलेंस एनर्जी आए, इसमें एक चेंज आए, इसमें यहाँ पर चॉइस आपको चूज़ किया जाए, प्रायोरिटाइज़ किया जाए, क्लैरिटी आए, ट्रांसपेरेंसी आए, ठीक है? आपका थॉट ये चल रहा है। आप इस कनेक्शन में एक इनसिक्योर पर्सन की तरह नहीं रह सकते, ठीक है? ओके, उस इंसान की करंट फीलिंग्स राइट नाउ इस वक्त आपके लिए क्या है? वो इंसान राइट नाउ आपको लेकर क्या फील कर रहा है? थिंक अबाउट योर पर्सन। आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो सकता है, ठीक है? इस वक्त ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है? ये पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ये मेल है या फीमेल है, आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए स्टैंड ले सकता है, ये आप बहुत अपने फाइनेंसेस, स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा फोकस रहता है या रहती है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान को सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? आपको करंट इस इंसान की एनर्जी इस टाइप की लगती है कि ये आपको स्टेबिलिटी या ये आपको सपोर्टिव और एक एक प्रोटेक्टिव एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? स्टेबल है, ग्राउंडेड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये पर्सन, एक वेल्दी वुमेन या वेल्दी मैन हो सकता है, दूर से बैठकर सोच रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यहाँ पर स्टेबल भी है, फाइनेंशियली स्टेबल भी है और अपनी इसके ऊपर भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी फोकस है, लेकिन एक इनडिसाइसिवनेस है, एक डिसीजन मेकिंग क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना, दूर से बैठकर सोचना, प्रॉज एंड कॉन्स सोचना, आपकी तरफ आता है, अगर आपकी तरफ अप्रोच करता है तो क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ सोचना। ओवर थिंकिंग चल रही है राइट नाउ, ठीक है? आपके पर्सन की वजह से कम्युनिकेशन या तो कम हुई भी है या तो हो ही नहीं रही है, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी में है, इनडिसाइसिव हैं, ठीक है? क्लैरिटी की कमी है यहाँ पर। ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है चीज़ों को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ख़ास तौर पे। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लव एग्जिस्ट करता है, इमोशंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन होल्ड बैक वाली एनर्जी, इसने चीज़ों को होल्ड बैक किया हुआ है, अपना कंट्रोल रखना चाहता है सिचुएशन पे, ठीक है? एस ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशंस हैं, लव है, केयर है, मतलब कि लविंग केयरिंग एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, ठीक है? मतलब कि इमोशंस हैं यहाँ पर, एक न्यू फेज़ यहाँ पे, एक न्यू जैसे कि द वर्ल्ड, एक फेज़ कंप्लीट और एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे इमोशनल बैलेंस नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, इमोशनली सपोर्ट नहीं मिली है, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं मिली है आपको, ठीक है? यहाँ पर एक लैक ऑफ, एक इम्बैलेंस कनेक्शन, एक इंसान प्रैक्टिकल, एक इंसान इमोशनल। यहाँ पर आप हमेशा एक लेफ्ट इन द कोल्ड फील करते आए हैं, आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो एक इम्पोर्टेंस
नहीं दी गई इस इंसान की तरफ से, ठीक है यहाँ पर, लेकिन एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप राइट नाउ एक मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में हैं, ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको क्या करना चाहिए, आप थोड़ी सी एक रिजेक्शन भी फेस कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस और भी हो सकते हैं, लेकिन आप किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे। आप ये नहीं कह सकते कि और नहीं, क्योंकि आपने उन ऑप्शंस को, उन चॉइसेस को देखा ही नहीं या चूज़ करने की कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। यहाँ पर एक आप नर्वस और कंफ्यूज हैं, एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। आपको लग रहा है एक फेज़, एक फेज़, एक चैप्टर, एक कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर आप जैसे कि एक डार्क फेज से बाहर निकल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ। आप अपने सेल्फ को एक ब्लॉकेजेस से बाहर निकाल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान सोचता रहा है हमेशा इस कनेक्शन को लेकर, तोड़ना मड़ोड़ना और इस रिश्ते के बारे में सोचते रहना। आपने इमोशंस का कप लेकर बहुत टाइम तक खड़े रहे, आप इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन आपको लगता है एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है। आपको इस ब्लॉकेज से ख़ुद को फ्री करना चाहिए। अगर इस इंसान की तरफ से कुछ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आपको एक एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए, डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट वो वाला है, ठीक है। आप नेगेटिविटी को कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। अगर ये इंसान आपको कुछ देता है तो ठीक है, आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक क्लैरिटी, एक ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप कोल्ड हुए हुए हैं, आप कोल्ड ब्लड, ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा आप मतलब कि आपके अंदर एक कन्फ्यूजन, एक दिस वे और दैट वे वाली एनर्जी आप नहीं चाहते, ठीक है। आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप कोल्ड हुए में, आप बहुत कट थ्रोट टू द पॉइंट बात करने वाले मूड में हैं। आपको क्लैरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है। आप यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा एक लवी डवी या इमोशनल होकर कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। आप बहुत सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। ओवर थिंक कर रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पर, दिस शो दैट पे आप थोड़े से कंफ्यूज हैं। आपको एग्जैक्टली यहाँ पर इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, क्या इस कनेक्शन से निकल जाना चाहिए कंप्लीटली, अपने आप को फ्री करना चाहिए, आप क्या करें। आप थोड़े से इनडिसाइसिव एनर्जी में हैं, लेकिन आप बहुत हद तक इस कनेक्शन में जो आप एक इमोशनली ओवर गिविंग दिए जा रहे थे, वो फेज़, वो जो आप अपने इमोशंस की वजह से इस रिश्ते से फ्री नहीं हो पा रहे थे, या एक अटैचमेंट की वजह से या को डिपेंडेंसी इशू की वजह से, वो एक फेज़ बहुत हद तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में कैसे सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस और खुशियाँ लेकर आ सकते हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपको थ्रिल चाहिए, आपको यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहिए, आप उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। सिंगल इंडिपेंडेंट हुड वाली एनर्जी है, बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट, यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना, अपने फाइनेंसेस पे, काम पे, कैरियर पे, ठीक है। अच्छी लाइफ को खुद एक प्रोवाइड करना अपने सेल्फ को, तो आपको यहाँ पर ये वाली ज़रूरत, आप ये वाली चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर एक अपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इंडिपेंडेंट रहते रहते अपने सेल्फ को इंडिपेंडेंटली प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया आपने। आपको बहुत ज़्यादा एक नीड नहीं है कोई प्रोटेक्ट करे या कोई कुछ करे या कुछ, आप इस इंसान की तरफ से फ्री होते जा रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। एक हर्मिट एनर्जी, एक अपने ही अंदर सोचना, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, चीज़ों से डिस्कनेक्ट रहना, चीज़ों से डिटैच रहना, ये वाली एनर्जी। अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, अकेलापन बहुत ज़्यादा, जैसे पहले अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता था, अब आप उस चीज़ के आदी होते जा रहे हैं, उस चीज़ को समझना चाहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में आप प्लेयर काइंड एनर्जी को नहीं पसंद कर रहे, आपको एक नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, ठीक है। बैलेंस, अपनी लाइफ में आप जस्टिस, बैलेंस, इक्वलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है।
फ्री करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप को जस्टिस ऐसा देना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन बनती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप खुद को फ्री करना चाह रहे हैं। एक टेम्परेरी सिचुएशन नहीं बना के रह सकते आप, बहुत ब्लॉकेजेस में नहीं रह सकते आप विदाउट क्लैरिटी या विदाउट ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि आप एक आपका सेल्फ बन के नहीं रहना चाह रहा, ठीक है। अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस की वजह से स्टक थे, इमोशनल बाउंड्री, एक इमोशंस को डिपेंडेंसी इशू या इमोशनली रिलाई करे जा रहे थे, मतलब कि आप उस चीज़ से इंटरनली, मेंटली, इमोशनली फ्री हो रहे, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ये इंसान दूर से बैठकर सोचे जा रहा है, यूजुअली जो करता है, ठीक है, ओवर थिंक करे जा रहा है, अपने काम, कैरियर, फाइनेंसिस पे फोकस है। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, डिप्रेशन फेस कर लिया, फ्रस्ट्रेशन, अकेलापन को, अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। अब आप सोच रहे हैं कि जब आपको कुछ मिलना ही नहीं है तो आप एक रास्ता चूज़ कर लें अपने लिए, ठीक है। अब कुछ कहीं अब आप इस सिचुएशन से फ्री हो जाएं, इस अपनी बनाए इस मतलब कि एक टेम्परेरी या इमेजिनेशन वर्ल्ड से आप फ्री हो जाएं। आपको आपके माइंड में ही चल रहा है ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है राइट नाउ, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। एग्जैक्टली इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही हैं। थोड़ा सा ये इंसान सैड है, ठीक है, इमोशनल लॉस में है। कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि एक इमोशनल लॉस है इसके अंदर, ठीक है। टावर मूवमेंट इस इंसान के अंदर, इस इंसान की लाइफ में एक किस्म का टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, प्रोटेक्टिव नहीं फील कर रहा, एक डिस्कनेक्ट सी एनर्जी है इंटरनली, ठीक है, एक टावर है। नाइट ऑफ सूट्स दिखाता है बहुत ज़्यादा एक कुछ रश करने की एनर्जी है। ये इंसान कुछ सोचता है, कुछ एक्शन ले आपकी तरफ, कुछ आए, कुछ कहे, कुछ करे। एक टावर मोमेंट है इसके, एक मतलब कि पुराना बिलीफ सिस्टम, पुराना माइंडसेट या पुरानी चीज़ें ब्लॉकेजेस की तरफ हैं, ठीक है। सोच रहा है लेकिन कुछ कहना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, कुछ आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है जो कि इंसान नहीं ले पा रहा, ठीक है। नाइट ऑफ सूट्स, एट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान हार्ड वर्क कर रहा है, वर्क करना, काम करना सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, हार्ड वर्क करना, सिचुएशन को लेकर सोचना क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ठीक है। क्लैरिटी की तरफ आना चाह रहा है ये पर्सन, एक क्लैरिटी को लेकर आना चाह रहा है, ठीक है, हार्ड वर्क कर रहा है, क्लैरिटी लाना चाहता है, कुछ क्लियरली आपको बोलना चाहता है। टावर मोमेंट है, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, डिससेटिस्फाई है सिचुएशन से, चीज़ें बहुत ज़्यादा अनस्टेबल लग रही हैं, इमोशंस कैरी कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्सप्रेसिव नहीं हुआ हुआ राइट नाउ, ठीक है। डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी है, ट्रेडिशनल, मतलब ट्रेडिशंस हो सकते हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकता है इस इंसान का, एक डिफरेंसेस हो सकते हैं शायद आप लोगों के बीच, शायद इस वजह से यहाँ पर ये इंसान चुप है, लेकिन एक ट्रेडिशंस यहाँ पर कुछ ना कुछ है। हाई प्रीस्ट और हाई प्रीस्टेस, ये एक सोलमेट कार्ड है, ठीक है। आप लोग इंट्यूटिवली गाइडेड हैं लेकिन प्रैक्टिकली शायद आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, या आप लोग एक सेम पेजेस पे नहीं हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग एक सही तरह मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं सोचों में, एक्शंस में और बिहेवियर में, मतलब कि यहाँ पर एक सेम पेज पे नहीं है। और रीज़न ये इंसान है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये इंसान खुद इस चीज़ का रीज़न हो सकता है, इस कनेक्शन में डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न ये इंसान है, क्योंकि ये इंसान एक स्टेबिलिटी नहीं आने देता इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कि स्टेबिलिटी यहाँ पर नहीं बन पाती इस इंसान के किसी बिहेवियर की वजह से, किसी रिएक्शन की वजह से, या किसी बहुत ज़्यादा एक अप एंड डाउन रहता है, डिससेटिस्फाई। ये इस रिश्ते को खुद एक सेटिस्फेक्शन या एक बैलेंस और एक सेम पेज पे आने नहीं देता, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोल देता है जिसकी वजह से एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है आप लोग के बीच, एक ब्रेक आ जाता है, एक आपको रिजेक्टेड फील होता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है ये पर्सन, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है ये इंसान राइट नाउ करंटली, ठीक है।
होपफुल है यहाँ पर, ठीक है, चीज़ें आगे जाके बेहतर हो सकती हैं। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे एक हीलिंग फेज़ और एक रीबर्थ, एक रीस्टार्ट यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सोचो विचार चल रहा है चीज़ों को लेकर, एक डेथ की एनर्जी, एक सेल्फ को ख़त्म होना, एक हील होना, बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सोचो विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस इंसान ने इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर बहुत सोचा है, ठीक है। चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना, होल्ड बैक रखना, ठीक है। एक नर्वसनेस, एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, एक डिससेटिस्फाई वाली एनर्जी। द मून दिखाता है नर्वस एनर्जी, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, ठीक है। एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, एक नर्वस रहना, क्लैरिटी ना होना, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, ठीक है। एक हद से ज़्यादा एक कंट्रोलिंग पर्सन, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी, ये पर्सन एक जस्टिस लेकर आना चाहता है, एक जस्टिस क्रिएट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे एक जस्टिस मतलब कि इंसान चीज़ों को लेकर सोच रहा है, कैसे एक बैलेंस लेकर आएगा, कैसे जस्टिस प्रोवाइड करेगा, एक क्लोजर, ठीक है। एक चीज़ क्लोज हो चुकी है, एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है, एक सिचुएशन एंड हो चुकी है, एक सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। द वर्ल्ड फिक्स साइन है, कुछ फिक्स सा था, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का क्या हो सकता है। सोचो विचार बहुत ज़्यादा है, कुछ चेंज करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अपने अंदर ही अंदर है ये पर्सन, ठीक है। एक इंटरनल ही सेल्फ में ये इंसान घूम रहा है, इंटरनली सेल्फ को लेकर चल रहा है। बहुत ज़्यादा एक्शन हो सकता है, एक्शन मिसिंग है, ठीक है। अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस यहाँ पे कुछ किसी तरीके की अबंडेंस आ सकती है, कुछ यहाँ पर बिगिन हो सकता है, कुछ न्यू यहाँ पर मैनिफेस्ट हो सकता है आप लोग के बीच, ठीक है। रीबर्थ, डेफिनेटली रीबर्थ हो सकता है इस कनेक्शन में, इस इंसान का आपकी तरफ कोई रीबर्थ, एक रीस्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ सकती है। हीलिंग, आपके पर्सन इस कनेक्शन को हील कर सकते हैं, हीलिंग लेकर आ सकते हैं बियॉन्ड इल्यूजन। ये इंसान इल्यूजन के पार जाके चीज़ों को सोच रहा है, ठीक है। लोनलीनेस, यहाँ पे एक लोनलीनेस है। फ्लावरिंग, कुछ यहाँ पर ग्रो हो सकता है, कुछ यहाँ पर हील हो सकता है जो अब तक नहीं हो पा रहा। एक सक्सेस आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में देखने को मिल सकती है। बहुत वेटिंग एनर्जी के बाद ये इंसान आपकी तरफ कुछ ओपन अप हो सकता है, फ्रेंडली हो सकता है, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्शंस ले सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है एक आप जब इस इंसान से शायद इमोशनली क्लोज ऑफ हो रहे हैं या इमोशनली कम्प्लीटली दूर हो रहे हैं या डिस्टेंस पे आ रहे हैं या अपने एक होप लूज़ कर रहे हैं या होप बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे हैं, तब ये चीज़ें जाके, ये कनेक्शन जाके हीलिंग और बैलेंस एनर्जी पे जा सकता है, इंटीग्रेशन, ठीक है। एक यंग और यांग, आप एक कार्मिक इशूज़ रहे हैं इस कनेक्शन में, लर्निंग प्रोसेस रहा है इस कनेक्शन में, बहुत सारा पेशेंस रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत स्लो कनेक्शन रहा है ये, ठीक है। बहुत स्लोली आप एक यंग और यांग, आप लोग को यहाँ पर चीज़ें बैलेंस बहुत स्लो रहा है। शेयरिंग, इस इंसान की शेयरिंग बहुत स्लो रही है, ठीक है। ये कनेक्शन बैलेंस में बहुत स्लो आया है। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे बहुत एक साइलेंटली ऑब्जर्व करना, इंट्यूशन को इस्तेमाल करना, एक न्यू एडवेंचर आने वाले टाइम में, एक न्यू एडवेंचर आप लोग के बीच स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अवेयरनेस, आपके पर्सन इस कनेक्शन की रियल वर्थ, रियल वैल्यू, आपकी रियल वर्थ, रियल वैल्यू समझने में बहुत लेट कर दिया। अब रीज़न इंसान के काम, कैरियर, फाइनेंसेस, आप लोग के बीच कार्मिक इश्यूज़ या कार्मिक लिए आप लोग जो एक दूसरे के साथ चीज़ों को डील करते हैं, वो सब रीज़न हो सकते हैं। मेच्योरिटी यहाँ पर कम है, ठीक है। कुछ यहाँ पर क्रिएट
करने की एनर्जी थी। आपके पर्सन एग्जॉस्ट, आपके पर्सन एक ओवर थिंकर है, ठीक है, चीज़ों को बहुत इनके लिए डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। आपके पर्सन की राइट नाउ करंट एनर्जी साइलेंट हो सकती है, ऑब्जर्वेंट हो सकती है, डिस्कनेक्ट वाली, लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा हो, शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। मुझे ऐसा लगता है आपने समझने की इस इंसान को बहुत कोशिश करी, लेकिन अब राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि अब आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जब आप ये होप छोड़ रहे हैं कि आप इसको समझना चाहते हैं, तब चीज़ें शायद एक अनफोल्ड हो रही हैं, शायद तब ये इंसान आपकी तरफ एक्सप्रेसिव हो, ठीक है। जब आप होप लूज़ कर रहे हैं या अब आप बिल्कुल, जब आप या तो इमोशनली बिल्कुल गिव अप कर रहे हैं या जब आप बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिटैच हो रहे हैं, तब यहाँ पर कोई चेंज आपको इस इंसान की तरफ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस श्रेणी को ये प्रति रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।